दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब भारत के पास इतने नोट छापने की मशीनें हैं तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती और सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। अगर ढेर सारे नोट छापकर सभी लोगों को दे दिए जाए तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी। ना कोई बेरोजगारी रहेगी, ना कोई भूखे पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? इस सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा हमारे देश में पैसे छापने की मशीनें कहाँ है, पैसे कैसे छपते हैं, पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है, खराब नोटों का क्या करते हैं, पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं, कहाँ से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही, 200, 500 और 2000 रुपये छापने पर कितना आता है खर्च। आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं, सरकार अनलिमिटेड पैसे छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा। फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड सेल सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश के प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश जो सामान की कीमत होती है वो उस देश के प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप लिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। अब आप मार्केट में डेटॉल खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, तो अब वो दुकानदार डेटॉल को 50 रुपए में क्यों देगा? जहां वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था, तो अब उसे डेटॉल पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा? क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं, इसलिए वो दुकानदार उस डेटॉल की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लग जाएगी। तो इसलिए देश में महंगाई न बढ़ जाए, इसलिए सरकार ज़्यादा पैसे नहीं छापेगी। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे देश में पैसे छापने की मशीनें कहाँ है। पैसा बनाने की मशीनें एमपी के देवास, मैसूर, सलबनी और नासिक में है। देवास में नोट की स्याही और 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें देवास में एक साल में 250 करोड़ नोट छपते हैं। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टाकसाल मिल है। टाकसाल मिल देश के 4 शहरों में है, जिनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा शामिल है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। नंबर 1 महाराष्ट्र के करेंसी नोट। नंबर 2 पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है। नंबर 3 कुछ पेपर को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे छपते कैसे हैं। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सैमटन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन इंटोबो मशीन में डालते हैं। मशीन से निकले नोटों की सीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। पैसे का पेपर ज़्यादातर दुनिया के 4 देशों में तैयार होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश है। नंबर 1 अमेरिका का पोर्टल नंबर। नंबर 2 फ्रांस आर्जो विगेज। नंबर 3 स्वीडन। नंबर 4 रूलसेल पेपर फैब्रिक इन देशों में तैयार होता है। चलिए अब आपको बताते हैं पैसे हम तक पहुंचते कैसे हैं। दोस्तों, इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और लखनऊ। सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं, उसके बाद अलग अलग बैंक में भेज दिए जाते हैं। चलिए अब पता करते हैं खराब नोटों का आखिर होता क्या है। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, जहां पर उनकी जांच होती है और उनके जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कहां से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहाँ से भारत के सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाली विदेश मुद्रा और कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागजों को दूसरे देश में आयात भी होता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्के में स्थित स्विच फॉर्म की यूनिट सिक्का में बनाई जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं 200, 500 और 2000 छापने पर कितना आता है खर्च।
आरबीआई 1 रुपए की नोट को छोड़ सभी करेंसी के नोट को प्रिंट करती है। अपने वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपए की नोट को छापने पर 2 रुपए 93 पैसे, 500 रुपए के नोट पर 2 रुपए 94 पैसे और 2000 के नोट पर 3 रुपए 54 पैसे की लागत बैठती है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे पैसे छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, और ये भी पता चल गया होगा कि हमारे देश में पैसा कहाँ और कैसे बनता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे और 2 वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।